अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कैन यू हियर मी बेटा? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम उम्मे। वालेकुम अस्सलाम सालिया। Okay, meanwhile students are still joining, so you have to write in your notebook. Kindly open your notebook and start writing this. Okay, write the heading opposition and persecution by the Quraysh to the followers of the Prophet. लास्ट हेडिंग आप लोगों को जो करवाई थी वो opposition and persecution by the Quraysh to the Prophet थी. Come on, hurry up, open your notebook and start writing this, please. Opposition is perceived by the Quraysh to the followers of the Prophet. Followers को underline कर दीजिएगा. Then you have to make two columns. आपने दो columns बनाने हैं. Left वाले column पे poor Muslims के बारे में लिखना है, 10, 11 के बारे में, और right वाले column में आपने rich Muslims के बारे में लिखना है. Okay? Kindly. सर दोबारा बोल दें, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है. Okay. Just you have to write this opposition and persecution by the Quraysh to the followers of the Prophet. Okay? Then you have to make two columns. आपने दो कॉलम्स बनाने हैं. लेफ्ट वाले कॉलम में आपने पुअर मुस्लिम्स के बारे में ये 11 आपको नाम लिखने हैं, और राइट वाले कॉलम में आपने रिच मुस्लिम्स के बारे में लिखना है. ये इज इट क्लियर? जी सर, थैंक यू. ओके. Kindly turn on your cameras, beta, please. Thank you. Those who have just joined, I have given you the task that you have to write the heading opposition is persecuted by the Quraysh to the followers of the Prophet peace upon him. उसके बाद आपने दो कॉलम्स बना रहे हैं. लेफ्ट वाले कॉलम में आपने पुअर मुस्लिम्स के बारे में लिखना है, और राइट वाले कॉलम्स में आपने रिच मुस्लिम्स के बारे में लिखना है. वालेकुम अस्सलाम आयशा. Zubaina, I think you have just joined. In your notebook, in your copy, you have to write this heading, opposition and persecution by the Quraysh to the followers of the Prophet. और फिर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं. लेफ्ट वाले कॉलम में आपने पुअर मुस्लिम्स के बारे में लिखना है, ठीक है, और राइट वाले कॉलम में आपने नीचे ये रिच मुस्लिम्स के बारे में लिखना है. देखो, फर्स्ट इन योर नोटबुक यू हैव टू राइट दिस हेडिंग opposition and persecution by the Quraysh to the followers of the Prophet. फिर आपने दो कॉलम्स बनाने हैं. लेफ्ट वाले कॉलम में आपने पुअर मुस्लिम्स के बारे में, इन 11 लोगों के बारे में लिखना है जो जो लिखा हुआ है, और राइट वाले कॉलम में आपने रिच मुस्लिम्स के बारे में लिखना है. इज इट ओके हीरा? ऑलराइट.
Aisha, any Sir, problem? Yes. Yes, Aisha, I can hear you. बोलो. sir, Yes, बोलो, I can hear you. अच्छा सर ये हम बुलेट्स में लिख सकते हैं हेडिंग डाल के पुअर मुस्लिम्स की और नीचे हेडिंग डाल के रिच हाँ मुस्लिम्स हाँ, की. इस तरह भी लिख सकते हैं. वो भी लिख सकते हैं. इट्स ओके, अप टू यू. ओके सर. अगर आप कॉलम से प्रॉब्लम हो रही है तो कोई मसला नहीं है. आप पहले जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख सकते हो. शिफा, आई थिंक यू हैव जस्ट ज्वाइंड. आपको अपनी नोटबुक में ये हेडिंग डालनी है, ऑपोजिशन इन परसिक्यूशन बाय द कुरैश टू द फॉलोवर्स ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. वैसे मैंने कहा है कि आपने यू हैव टू मेक टू कॉलम्स. लेफ्ट वाले कॉलम में पुअर मुस्लिम्स के बारे में लिखना है और राइट वाले कॉलम्स में रिच मुस्लिम्स के बारे में. अगर कॉलम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो बस सिर्फ पुअर मुस्लिम्स की हेडिंग डालकर ये लिख दो और फिर रिच मुस्लिम्स की हेडिंग डालकर ये नाम लिखना है. अब्दुल्ला इमरान, इज इट क्लियर? सर ये सारा में लिखना है. यस. अब तुमने लेट ज्वाइन किया, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहो जब तक. हाँ ले लिए. ठीक है, ठीक है. कि आपको यहाँ तक लिखना है, रिच मुस्लिम्स तक. ये हजरत मुसअब बिन उमैर. Come on, hurry up. After 3 minutes, I will start giving the lecture. Okay, Aisha, you have written. Good. If you have written, you have to raise your hand, please.
सर ऊपर करें। मारिया हरिया शुरू करो। Okay, good. Sufyan has written. Come on, hurry up. Okay, after 2 minutes, I will start giving the lecture. सर वारिस से मेरी बात हुई थी, मैंने कंफर्म किया था कि Only 2 students have written it. Come on, hurry up. Okay, Hamza, Asif, Sadia have also written. Very good. Done. Okay. Good, Maria. You have to raise your hand. Okay. Now I'm going to give the lecture. तो अगर आपने नहीं लिखा है तो just you have to take the screenshot. Okay. All right. Okay. Now you have to listen to me carefully. लास्ट हेडिंग वाज ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन बाय द कुरैश टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। और अब ये सवाल आता है कि ओपन प्रीचिंग के बाद से होली प्रॉफिट के फॉलोअर्स को किस किस तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। नाउ प्लीज एवरीबडी हैज टू कीप हिज हैंड डाउन और
अब फॉलोअर्स के आंसर में होली प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं लिखना, और आप सब की जब आंसर लिख रहे हो प्रॉफिट की डिफिकल्टीज का, तो उसमें फॉलोअर्स का कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो एज फार एज आप स्टेटमेंट ये दोगे कि इन 4th year of prophet when the holy prophet peace upon him started preaching Islam openly, Quraysh became his biggest enemies and they started torturing him and his followers as well. As far as poor Muslims are concerned, Hazrat Haris bin Abi Hala, once the holy prophet peace upon him was preaching Islam in Kaaba, so suddenly a group of the Quraysh attacked the holy prophet peace upon him. So Hazrat Haris bin Abi Hala was defending the holy prophet peace upon him. While defending, he was martyred, ठीक है, by the Quraysh. तो he was the first one who was martyred in Islam among men. यानी मर्दों में सबसे पहले कौन शहीद हुए? हज़रत हारिस बिन अबी हाला, और उनका मैंने वाक़या बता दिया। हज़रत बिलाल के मास्टर, ही वॉज एन एबिसीनियन स्लेव, और उनके मास्टर का नाम था उमैया बिन खल्फ। तो उमैया बिन खल्फ वुड मेक हिम लाई ऑन द स्कॉचिंग सैंड ऑफ द डेजर्ट एंड अ ह्यूज स्टोन वाज केप्ट ऑन हिज चेस्ट and he would ask him to leave his religion, but Hazrat Bilal remained firm and steadfast, and he would say ahad ahad, Allah is one, Allah is one. उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल को एक तपती भी गर्म रेत पे लिटा देता था और एक भारी सा पत्थर उनके ऊपर रख दिया करता था, और उनसे कहता था कि बोलो एक अल्लाह, अल्लाह एक नहीं है। तो फिर भी वो कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और जब वो थक जाता था तो वो उनके गले में रस्सी बांधकर ही यूज्ड टू गिव टू द स्ट्रीट बॉयज एंड दे यूज्ड टू ड्रैग हिम हज़रत बिलाल इनटू द स्ट्रीट्स। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे, देखा कि हज़रत बिलाल पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मुंह मांगी रकम देकर उमैया बिन खल्फ को हज़रत बिलाल को परचेज़ कर लिया, और उन्होंने अल्लाह के लिए हज़रत बिलाल को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। उसके बाद हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, ये हस्बैंड वाइफ थे, और इनके बेटे हज़रत थे हज़रत अम्मार। दिस फैमिली केम फ्रॉम यमन एंड देयर वाज नो वन टू प्रोटेक्ट देम इन मक्का। तो ये पूरी फैमिली पे टॉर्चर हो रहा था। हज़रत सुमैया वाज टॉर्चर्ड ऑन सच अ लेवल दैट शी वाज मार्टायर्ड एंड शी वाज द फर्स्ट मार्टायर अमंग विमेन। अबू जहल ने उनके पैर इस तरह से मारा कि वो शहीद हो गई, और औरतों में सबसे पहले शहीद इस्लाम में हज़रत सुमैया है। और हज़रत यासिर वाज आल्सो टॉर्चर्ड ऑन सच अ लेवल दैट ही वाज मार्टायर्ड, वो भी शहीद हो गए। और फॉर्चुनेटली हज़रत अम्मार को भी बहुत टॉर्चर हुआ, लेकिन वो बच गए। आप वसल्लम की एक हदीस है कि पैराडाइज इज डिज़ायरस ऑफ 3 पीपल, हज़रत अली, हज़रत अम्मार, हज़रत सलमान फ़ारसी। यानी जन्नत को शौक़ है कि 3 लोग जल्दी से उसके अंदर आ जाएं, एक हज़रत अली, एक हज़रत अम्मार, और एक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला। नाउ कम टू हज़रत सुहेब रूमी। हज़रत सुहेब रूमी जो थे वो ही वाज टॉर्चर्ड ऑन सच अ लेवल दैट ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस एंड रिपीटेड व्हाटएवर हिज टॉर्मेंटर्स सेड। इनके जुल्म करने वाले ने इनसे कहा कि बोलो अल्लाह एक नहीं है, तो इन्होंने बोल दिया कि अल्लाह एक नहीं है, लेकिन वो फिर भी नॉन मुस्लिम नहीं हुए। क्यों? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज कॉन्शियस, वो अपने होश व आवाज़ खो बैठे थे, तो इस वजह से ही वाज नॉट इन कॉन्शियस, होश में नहीं थे, तो इस वजह से वो काउंट नहीं होगा कि वो नॉन मुस्लिम हो गए, बल्कि ही रिमेन फर्म एंड स्टेडफास्ट इन रिलीजन। हज़रत जुनैरा, शी वाज अ रोमन स्लेव। जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उससे पहले उमर बिन ख़त्ताब की ये स्लेव थी, स्लेव गर्ल थी। तो उमर बिन ख़त्ताब वो ये भी उनको बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन हज़रत जुनैरा को अबू जहल ने इतना टॉर्चर किया कि शी बिकेम ब्लाइंड, उनकी आंखों की नज़रें चली गई और वो बेचारी नाबीना हो गई। अच्छा, जहाँ भी आपने ये लिखा है पूरे मुस्लिम्स के बारे में, उसमें हज़रत बिलाल पे स्टार लगा दो, हज़रत बिलाल पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। और नंबर 8 पे हज़रत खब्बाब बिन अरद पे स्टार लगा दो, और हज़रत खब्बाब पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर हुआ है। नंबर 2 पे हज़रत बिलाल और नंबर 8 पे हज़रत खब्बाब। हज़रत खब्बाब बिन अरद वाज अ ब्लैक स्मिथ। तो ये छुरियाँ वगैरह बनाते थे, खंजर और इस तरह की वो तलवारें वगैरह। तो इनके अपने टूल से छुरियों वगैरह से इनके बैक पे जो है खुरच दिया गया था, पूरी बॉडी पे, बैक पे। और ही वाज लाइड ऑन द बर्निंग कोल, उनको तपते हुए गर्म कोयले पे लिटा दिया जाता था, और उनके चेस्ट पे पत्थर रख दिया जाता था बहुत भारी सा, ताकि वो मूव ना कर सके। और जब वो फैट जब मेल्ट होती थी, जब वो चर्बी पिघलती थी, तो उससे वो आग बुझ जाती थी। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। आप इमेजिन करो कि एक गर्म स्त्री जो है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हमारे हाथ पे रख दी जाए तो क्या हाल होगा, और अगर 5-10 सेकंड रख कर फिर हटाई जाए तो क्या होगा, पूरी स्किन वगैरह सब कुछ साथ आ जाएगा। तो इतना आसान नहीं था ये सब कुछ करना। अल्लाह ताला ने इन लोगों की तकलीफ़ों को और इन लोगों की मुसीबतों को जो इन्होंने झेली, अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। इसीलिए आज इस 1400 ईयर्स के बाद भी इस नफ्सा नफ्सी के आलम में भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टोरी ये है कि वंस व्हेन ही एक्सेप्टेड
when he accepted Islam, so he became very excited, or he went to Kaaba and recited kalma loudly, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quraysh को चिढ़ थी इस कलमे से. Suddenly a group of the Quraysh attacked him and he was covered with blood or he became unconscious. उनको ये पता था अगर मैं ज़ोर से जाके खाने काबा में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा तो मेरे साथ ऐसे ही होगा, लेकिन इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं कामयाब हो गया, मुझे सही रास्ता मिल गया, मैं जन्नत का रास्ता मिल गया, तो इस वजह से ही वॉज वेरी एक्साइटेड. हज़रत अबू फुकैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, he was also a poor Muslim, he was also tortured by the Quraysh. And Hazrat Zayd bin Harisa was a poor Muslim, he was the adopted son of the Prophet peace upon him. आपको याद होगा ताइफ के अंदर जब आप हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लेकर गए थे, तो जिस तरह आप के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा also tried to save the Holy Prophet peace upon him, but he himself was badly wounded on his head. अब आप स्टेटमेंट ये देंगे कि इवन द रिच पीपल वर नॉट स्पेयर्ड बाय द कुरैश. कैसे? हज़रत उस्मान बनु उमैया में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे. व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम, तो हिज अंकल हकम टाइड हिम विद द रोप एंड बीटन बाय द स्टिक, बट ही रिमेन्ड फर्म एंड स्टेडफास्ट एंड ही डिड नॉट रिनाउंस हिज रिलीजन. बल्कि किसी ने भी इस्लाम नहीं छोड़ा. हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 10 बेस्ट कंपेनियंस, वो भी एक 10 बेस्ट कंपेनियंस में से है. एंड जब वो व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम, तो हिज अंकल नौफल टॉर्चर्ड हिम अ लॉट, और मैट्रेस वगैरह जलाकर नाक में धुआं दिया करते थे, हाथ वगैरह बांधकर. तो ये बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना. इंसान कहता है जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन इस टॉर्चर से जो है वो जान छोड़ दो. लेकिन हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया कि उनके अंकल ने कहा कि बोलो अल्लाह एक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से आइडल वर्शिपिंग एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी. वंस हज़रत अबू बकर और हज़रत तलहा जो थे वो दे वर प्रेइंग इन काबा, तो कुरैश आकर उन्होंने उनको बांध दिया और कुछ रॉड वगैरह लेने के लिए गए मारने के लिए. तो फॉर्चुनेटली रस्सी ढीली थी, तो वो लोग बाहर आके भाग गए. और हज़रत मुसअब बिन उमैर, ही वाज आल्सो अ रिच पर्सन, बट ही वाज आल्सो टॉर्चर्ड बाय द कुरैश अ लॉट. अब आपको जस्ट यू हैव टू रीड दिस आंसर. कैन यू सी डिस्क्राइब द परसिक्यूशन डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट इन मक्का. तो पहले मैंने स्टेटमेंट दिया है और सबके नाम लिखकर फिर हज़रत बिलाल और हज़रत हारिस बिन अबी हाला के, हज़रत बिलाल के बारे में बता दिया. देन हज़रत हारिस बिन अबी हाला, बाकी सारी पुअर मुस्लिम्स, देन रिच मुस्लिम्स. ओके, रिच मुस्लिम्स में यहाँ पे हज़रत मुसअब बिन उमैर नहीं होंगे तो आपको ऐड करना है. यहाँ पे हज़रत अबू फुकैह नहीं होंगे तो यू हैव टू ऐड इट. उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ये पैरा 4 के अंदर थोड़ा सा एबिसीनिया के बारे में बताना होगा. यानी कि टॉर्चर इतना ज़्यादा था फॉलोअर्स के ऊपर कि दे हैड टू लीव देयर होमलैंड, उनको अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा. कि नबूवत के 5वें साल में सीक्रेटली 12 मैन और 4 वेमेन जो है वो वहाँ चले गए, माइग्रेट करके एबिसीनिया चले गए. ओके, एंड इन 2 मरतबा माइग्रेशन टू एबिसीनिया हुई. सेकंड माइग्रेशन के अंदर 83 मैन और 19 वेमेन सीक्रेटली वेंट टू एबिसीनिया. बस एबिसीनिया का खुद भी आंसर 10 मार्क्स का बनता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ ये बताना है कि टॉर्चर इतना ज़्यादा हुआ फॉलोवर्स पर कि दे हैड टू लीव देयर होमलैंड. और शेब अबी तालिब में आप बताएंगे कि सम ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द होली प्रॉफिट फेस द डिफिकल्टीज ऑफ हंगर एंड थर्स्ट फॉर 3 years इन शेब अबी तालिब, एंड हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वाज टॉर्चर्ड इन ताइफ. ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड, ओनली रीड. आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ ये रीड करना है, ये पूरा आंसर. इसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसके साथ क्या हुआ था. सर यस बेटा. सर ये जो एबिसिनिया वाला है वो हम अगर लिखेंगे नहीं तो फिर याद कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं? अभी मैं लिखवाऊंगा, इसके बाद मुझे एबीसीडी नहीं पढ़ाना है. ओके ओके सर यस यस बेटा बोलो. 2 मिनट स्लाइड ऊपर कर दें, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. सर पुअर मुस्लिम्स का Rich दिखा दे, मुझे भी Muslims के. स्क्रीनशॉट लेना है. ओके जस्ट वेट, एक मिनट. ये इस वाले का जो लिखने का था ये वाला. नहीं सर, जिनके बारे में बताया गया है कि इनके अच्छा, साथ क्या अच्छा. टॉर्चर्स हुए थे. तो वो तो ये आंसर में लिखा. अच्छा एनीवे मैं दिखा देता हूँ कौन सा. ये सिर्फ पुअर मुस्लिम्स का है. पॉइंट्स में आप कहाँ चाहिए रहा. ठीक है सर पुअर मुस्लिम्स का भी दिखा दिएगा. और ऊपर ये LMS वाली जो फाइल आपके पास है वो उसमें है ये. होगी सर.
डन। रिटर्न। ओ, स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया, थैंक यू। Okay, now just you have to read this answer. यहाँ तक पढ़ लो तो बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँ। यहाँ तक पढ़ लिया? बस ये 2 लाइन्स और रहती हैं। ये पढ़ लिया आप लोगों ने? ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ठीक है? नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। एक्चुअली एक बार ये 2011 में इसकी वर्डिंग कुछ और थी, टू डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस बाय द फॉलोवर्स ऑफ द प्रॉफिट। फिर दोबारा ये सवाल आया, डिस्क्राइब द डिफिकल्टी फेस बाय द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी। फिर सवाल आया कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टी फेस बाय द फर्स्ट मुस्लिम्स इन मक्का। तो जल्दी से आपने ये क्वेश्चन कॉपी करना है। अब 2011 ना लिखें, बस क्वेश्चन लिखकर Q.6 लिखने की भी जरूरत नहीं है। Q. लिखकर पार्ट ए लिखकर और जल्दी से ये पैराग्राफिंग लिखें फटाफट। फिर इसके नीचे इसका पार्ट बी भी है। सादिया, मरियम, काइंडली कीप योर हैंड डाउन। सर क्या लिख के स्टार्ट करें? Q. जस्ट राइट दिस क्वेश्चन एंड देन पैरा 4। ये पूरा आपको लिखना है जो मैंने सेलेक्ट किया है। मरियम, काइंडली कीप योर हैंड्स डाउन। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
सर हमें ये लिखना है P1 P2 P3। यस, P4 तक आपको लिखना है। हरिया, क्योंकि इसके बाद इसका पार्ट बी भी है, वो भी लिखना है। पार्ट बी थोड़ा सा लेंदी है और बड़ा है, मुश्किल है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन फॉलोअर्स के वर्ड से भी पूछा जा सकता है, अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी के वर्ड से भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट मुस्लिम्स का मतलब भी वही, पुअर और रिच मुस्लिम्स। ओके, रिटर्न। सर आप थोड़ा ऊपर कर दें, बस मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका पार्ट भी ज़रा सा मुश्किल है, वो मुझे एक्सप्लेन करना है। सर हो गया। ठीक है, मैं पार्ट बी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, पहले समझ लो, हाउ आर दीज अकाउंट्स रेलिवेंट टू मुस्लिम्स नाउ। वो कह रहा है कि जो तुमने पार्ट ए में जो परसिक्यूशन लिखा है फॉलोवर्स का, उसके आज के दौर में मुसलमानों के लिए इससे क्या लेसन निकलता है। और एक और वर्डिंग से ये पार्ट भी आया हुआ है कि व्हाट कैन दीज स्टोरीज टीच मुस्लिम्स टुडे इन देयर एवरीडे लाइव्स। तो दोनों का एक ही आंसर होगा, पहले समझ लो, फिर बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना पार्ट ए का। तो पहला सेंटेंस ये होगा कि हज़रत बिलाल्स रिएक्शन गिव्स अस द लेसन ऑफ बीइंग फर्म एंड स्टेडफास्ट इन आवर रिलीजन। जैसे हज़रत बिलाल ने फॉर्मनेस शो की, तो हज़रत बिलाल का रिएक्शन, अब रिएक्शन पार्ट बी में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने पार्ट ए में ऑलरेडी पार्ट ए में लिखा हुआ है। फिर हज़रत खब्बाब रिएक्शन गिव्स अस द लेसन ऑफ बीइंग पेशेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। अब मैं इन दोनों की एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं आखिर में एप्लीकेशन सबकी मिला के एक साथ लिख दूंगा। उसके बाद रिच मुस्लिम चाहते तो बदला ले सकते थे ना, लेकिन उन्होंने बदला नहीं। तो रिच मुस्लिम्स रिएक्शन गिव्स अस द लेसन ऑफ नॉट टू टेक रिवेंज फ्रॉम आवर एनिमीज बट वी शुड फॉरगिव देम। हज़रत सुमैयास मार्टरडम गिव्स अस द लेसन ऑफ ऑलवेज बीइंग रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स इन द वे ऑफ अल्लाह। उनके रिएक्शन से ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी जान देने के लिए अल्लाह के रास्ते। और ऑल फॉलोअर्स रिएक्शन गिव्स अस द लेसन ऑफ सीकिंग हेल्प ओनली फ्रॉम अल्लाह इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। और यहाँ तो मैंने D.E.G लिख दिया, डेली एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है ये, लेकिन जब CI में या एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे द डेली एग्जाम्पल इज दैट करके। क्या है वो डेली एग्जाम्पल? कि दीज डेज मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, पैलेस्टाइन, सीरिया, बर्मा आर बीइंग टॉर्चर्ड बाय देयर एनिमीज। अब वो जितने लेसन हमने निकाले थे सब इनके ऊपर रख के बता देना है कि सो दे शुड ऑलवेज रिमेन पेशेंट, फॉर्म एंड स्टेडफास्ट इन देयर रिलीजन एंड दे शुड नेवर टेक रिवेंज फ्रॉम देयर एनिमी बट दे शुड फॉरगिव देम। पार्ट बी अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया पार्ट बी? हैव यू अंडरस्टूड बेटा पार्ट बी? समझ में आ गया सबको? जी सर आ गया। ओके, जल्दी से लिख लो।
Okay, Zubaina has asked in every 4 marks question, we have to write the lessons learned and their and uses in daily life. Yes, if that question is consisted of today, daily in their daily lives, these days, जिन पार्ट बीस के अंदर ये वर्ड्स होंगे कि टुडे दीज डेज इन देयर एवरीडे लाइव्स नाउ, तो उन सब के पार्ट बी में आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, डेली एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी. पार्ट बी में आपको ये भी लिखना है, तो कम ऑन आइडिया, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्ट बी. सर नीचे वाला पार्ट शो नहीं हो रहा. ओके ओके. In last 2 to 3 minutes, I will ask the questions about call to prophethood, preaching by the prophet, persecution by the Quraysh to the prophet, and followers as well. सर ये जितने Yes, भी फोर Aisha. ये जितने भी पोर मुस्लिम्स और रिच मुस्लिम्स हैं, ये सब हमें याद करने होंगे जी 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 बिल्कुल. कि इनके साथ क्या क्या हुआ. हाँ,
इसीलिए मैंने वो लिखवाया ना आप लोगों को वो ब्रैकेट में कि किसके साथ क्या होता है, ताकि आपको याद रहे। अभी मैं एक सवाल करता हूँ। ओके, जल्दी से रिप्लाई करो कि who was the first martyr among men? हजरत हारिद बिन अबी हाला। Very good, Aisha, good. Or who was the first martyr among women? हजरत सुमैया। Hazrat Sumayya, very good. And who was the blacksmith who was tortured a lot by the Quraysh? Very good, Hazrat Khabbab, excellent. And who recited Kalma loudly first when he accepted Islam? Hazrat Abu Zarar Ghafari. Very good, Hamza, very good. Hazrat Abu Dhar Ghaffari. And what was the name of the uncle of Hazrat Usman who tortured him? हाकम। Hakam, very good, Aisha. And other students. And what was the name of the uncle of Hazrat Zubair who gave him torture? और नौफिल। Nofil, very good. Nofis. Hazrat Yasir and Hazrat Sumayya, they were husband and wife, and who was their son? अम्मार, हजरत अम्मार। Hazrat Ammar. Very good. And who lost her eyes through Zunaida, Hazrat Zunaida. Hazrat Zunaida, very good. Hazrat Zunair. Who became unconscious when he was tortured? Hazrat Suhaib Rumi. Very good. All right. And who was tortured in Taif among poor Hazrat Muslims? Zaid bin Hazrat Zaid Haritha। bin Harith. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा सा हटकर कि आपको जो है ओके, फर्स्ट रेवलेशन किस सूरत की आई थी? सूर्य अलग, वेरी गुड, एक्सीलेंट. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवलेशन, सेकंड रेवलेशन ऑफ व्हिच सूरा? सेकंड रेवलेशन सूर्य मुदस्सिर, सूर्य मुदस्सिर, ठीक है.